अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। मैं हूं ज़िया महमूद अहमद और आज अपने दोस्त अपने उस्ताद मोहतरम आफ्ताब खान साहब के साथ एक और सेशन लेकर हाजिर हुआ हूं। कुछ दिन पहले हमने इंग्लिश में सप्लाई चेन इनसाइट्स पर एक सेशन किया था। उस सेशन को देखकर फिर मैंने इनसे दरखास्त की कि सर एक सेशन उर्दू में भी हो जाए, ताकि हमारे वो लोग जिन तक इंग्लिश में बात पहुंचाना मुश्किल होता है उन तक उर्दू में बात अपनी पहुंचाएं। तो इन्होंने कमाल शफकत से मेरी दरखास्त को कबूल किया और मुझे टाइम भी दिया। तो सर आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे टाइम दिया। शुक्रिया शुक्रिया जनाब, आपने टाइम निकाल मेरे लिए और ये बड़े बड़े इज्जत का मकाम है कि आपने मुझे इस काबिल समझा। अच्छा सर, आपके क्या हाल है, कैसी तबीयत है और आपके इलाके में कोरोना वगैरह या वायरस ये कोविड वगैरह के क्या हालात हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। शुक्रिया। ये हमारे जहाँ मैं रहता हूँ पेंसिल्वेनिया में, यूएसए में, वहाँ पर कोविड की सूरत हाल जो है और इलाकों से तो कुछ कम खराब है, इतनी बुरी नहीं, लेकिन फिर भी कंसर्निंग है। और कुछ स्टेट में तो बहुत ज़्यादा बुरी सूरत हाल है। और जब ये सुना है कि यूके में दूसरी स्ट्रेन का शुरू हुआ है सिलसिला, तो और ज़्यादा यहाँ पर तशवीश हो गई है। लेकिन बहरहाल वैक्सीन भी आनी शुरू हो गई है। वैक्सीन के आने से उम्मीद है कि ये कंट्रोल में हो जाएगा इंशाल्लाह। चल सर, अल्लाह फजल करे। तो मैं आफ्ताब अहमद खान साहब का मैं तफसीली तारुफ पेश करता हूँ। आफ्ताब साहब बिजनेस रिसर्च एंड सर्विस इंस्टीट्यूट ब्रेसी यूएसए के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। आपने 2 टेक्नोलॉजी डिग्रीज की हैं और एमबीए किया है। इसके अलावा आपने सप्लाई चेन और लॉजिस्टिक्स में कई सर्टिफिकेशंस की हैं और आपने कई ट्रेनिंग प्रोग्राम्स और पेपर्स लिखे हैं। आप उनके मुसन्निफ हैं और सप्लाई चेन पर जो आपके सिलसिले में, और इससे सप्लाई चेन के अलावा इससे रिलेटेड टॉपिक्स पे भी। और आपने कई यूनिवर्सिटियों और कॉलेजों में पढ़ाया है और स्टूडेंट्स के को कोचिंग की है। आप ASUG अमेरिकन सैप यूजर्स ग्रुप ओंटारियो कनाडा चैप्टर के मेंबर रहे हैं और ब्रेसी प्रोग्राम एडवाइजर ग्रुप के भी मेंबर हैं। शुक्रिया सर एक दफा फिर हमें ज्वाइन करने का। तो सर अपना प्रोग्राम हम आगे बढ़ाते हैं। तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट की जब बात होती है तो बहुत से लोग इस मामले में इसकी डेफिनेशन देते हैं या अपना व्यू पॉइंट देते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपके ख्याल में सप्लाई चेन मैनेजमेंट की सादा तरीन तारीफ क्या हो सकती है, या सप्लाई चेन मैनेजमेंट है क्या चीज? सही कहा आपने। सप्लाई चेन मैनेजमेंट की बहुत सारी तारीफें हम पढ़ते हैं, किताबों में है, टेक्स्ट बुक्स में है, और गूगल कर ले तो और बहुत मिल जाएंगी आपको। सादा अल्फाज में ये है कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट, जो सप्लाई चेन इटसेल्फ जो है, वो मुख्तलिफ कंपनीज का एक समझने के कोलैबोरेशन कह लें, उसको आपस में इत्तेफाक कह लें और साथ मिलकर काम करना कह लें। ठीक है। एक दूसरे के सपोर्ट के साथ जो काम होता है, एक टीम की तरह से, लगे जैसे कि हॉकी की टीम है, फुटबॉल टीम है, क्रिकेट टीम है, हर एक का अपना एक रोल होता है। तो जब वो रोल हर कंपनी प्ले करती है, तो फिर क्या होता है कि प्रोडक्ट जो है वो खाम माल से लेकर के और आखिरी हद तक स्टेज तक पहुंचती है, मुख्तलिफ मराहल से गुजरती है भी। उस तमाम अमल को जो कहते हैं सप्लाई चेन कहते हैं। तो चेन का मतलब हम समझते हैं, चेन साइकिल के चेन है, कोई भी चेन है, कन्वेयर बेल्ट है। चेन में लिंक्स होते हैं, कड़ियां होती हैं। जी हर कंपनी जो एक मरहले से गुजरती है प्रोडक्ट को, उससे कड़ी कह सकते हैं आप। ठीक जी है। तो उसकी उन्हीं कड़ियों को मैनेज करना जो है वो सप्लाई चेन मैनेजमेंट है। उसके जी बहुत सारे उसके पहलू हैं। पहला जो उसका बड़ा पहलू है वो है कि कस्टमर सबसे पहला, जी जी एक ग्राहक की जरूरत क्या है उसको समझना, उसके मुताबिक प्रोडक्ट को तश्कील देना, उसी जी लिहाज से उसको फिर यशु से लेकर आखिर तक बनाना। और ज़ाहिर है मुकाबला भी होता है मार्केट में, एक कंपनी तो नहीं होती जो बना रही होती है, कई कंपनी होती हैं। तो ये सबसे ज़्यादा जो फाल होगी, सबसे ज़्यादा जो 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 एफिशिएंट होगी और स्मार्ट होगी इस काम करने में, वो ही कामयाब भी होगी। जी तो जी सप्लाई चेन मैनेजमेंट जो है बहुत बड़ा एक हथियार है कंपनीज के पास। उसको ठीक से अगर मैनेज करते हैं आप, ठीक से उसको आप संभालते हैं, और मुख्तलिफ कंपनी आपस में अगर एक दूसरे के साथ ताउन करके चलती हैं, तो वो फिर सही मायने में सप्लाई चेन मैनेजमेंट है। ये सिंपल अल्फाज में कह सकते हैं जी। आप। अच्छा सर, हम मजीद आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशंस मैनेजमेंट का भी लफ्ज बहुत लोग इस्तेमाल करते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ऑपरेशंस मैनेजमेंट क्या है और इसका सप्लाई चेन मैनेजमेंट से हम कैसे ताल्लुक बना सकते हैं? आप जो हमारे ऑपरेशंस, एक्चुअली वो है कि ऑपरेशन जो है ना, जहाँ पर के प्रोडक्ट को या तो आप कोई इस पे उसको चेंज, उसके शेप चेंज करें। जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग में काम होता है कि आपने कपड़ा लिया, जी आप जी गारमेंट बनाने फर्ज किए, तो आप कपड़ा लेंगे, उसकी स्टिचिंग करेंगे, उसको
फिनिशिंग करेंगे, पैकिंग करेंगे, वो सब ऑपरेशंस है। तो ऑपरेशन जो है वो सप्लाई चेन का हिस्सा है। अच्छा, ठीक ठीक। सप्लाई चेन जो है नाम है मुख्तलिफ कंपनीज का आपस में ताउन, हम्म, और ऑपरेशन जो है वो हर कंपनी के अंदर जो कुछ हो रहा होता है। जी जी। जैसे कि अगर आप लेट्स से क्या आप बना रहे आप एक एक प्रोडक्ट ले लीजिए जो कि ब्रेकफास्ट सीरियल फर्स्ट के ले लीजिए, जैसे कि कॉर्नफ्लेक्स है, नाश्ते में सुबह खाते हैं आप। जी जी। तो वो गुजरता है मुख्तलिफ कंपनी के हाथ से, जब तक आपके मेज तक पहुंचता है। हम्म, हर एक खेत से जो है वो भुट्टा जो है वो उससे काश्त की जाएगी, उसकी हार्वेस्टिंग होगी, फसल उसकी आएगी, फिर उसके दाने निकाले जाएंगे। तो वो एक कंपनी है, फार्म फार्म कंपनी। फिर उस भुट्टे को बेचती है आगे मिल में, मिल जो है उसको बनाती है फिर प्रोडक्ट। वो मिल में और क्या क्या आता है, शुगर आती है वहाँ से, फ्लेवर्स आते हैं, पैकिंग मटेरियल आता है, तो वो सब सप्लाई चेन का हिस्सा है। फिर प्रोसेस करके फिनिश करती है। तो हर जगह पर जो काम हो रहा होता है अंदर विद इन द फोर वॉल, चार दीवार के अंदर, वो कहलाते हैं ऑपरेशंस। अच्छा। देख लीजिए आप, जब 10 कंपनी आपस में ताउन करती हैं, हर कंपनी के अंदर कुछ काम हो रहा होता है। जी जी बिल्कुल। डिस्ट्रीब्यूटर के पास जो है वेयर हाउस है, ठीक, जी जी। उस गोदाम में वेयर हाउस में जो है वो फोर्कलिफ्ट ट्रक्स हैं, ठीक जी है, जी। क्रेन्स हैं, गैंट्रीज हैं। तो वो सब उनके अपने जो काम हो रहे होते हैं उन्हें उन्हें कहते हैं ऑपरेशंस। ठीक। और मुख्तलिफ कंपनी का जो आपस में ताउन है उसे कहते हैं सप्लाई चेन। जी जी सर। जी सर, तो आपने बहुत अच्छे तरीके सब से वाज़ेह किया कि कंपनी के अंदर जो कुछ हो रहा है वो ऑपरेशंस है, वो ऑपरेशंस हैं, लेकिन जब मुख्तलिफ कंपनियों का जो ताल्लुक है वो सप्लाई फिर कहलाएगा। वो ताल्लुक जो है वो सप्लाई चेन है, बिल्कुल। जी जी सर, बहुत शुक्रिया सर। अच्छा सर, आजकल हर तरफ कोविड 19 या कोरोना वायरस की वजह से का प्रॉब्लम्स बने सारी दुनिया में, हर तरफ ही सफरिंग हुई है। तो आपसे जानना चाहूंगा कि सप्लाई चेन पर या सप्लाई चेन मैनेजमेंट पर इसका क्या असर हुआ? बिल्कुल, चूंकि बहुत बड़ा असर हुआ। हम सब जानते हैं कि सप्लाई चेन जो है वो हर तरह की चीज सप्लाई चेन के थ्रू ही पहुंचती है हम तक। आप छोटी छोटी चीज ले लिए, सुई धागे से लेकर के, और कंप्यूटर, और आपकी मेज कुर्सी, और खाना पीना, दवाइयाँ, यहाँ तक कि आपकी जो फिल्म देखते हैं इंटरनेट पर, यूट्यूब पर या नेटफ्लिक्स पर, वो भी सब सप्लाई चेन ही है। वो जी जी। सप्लाई इंफॉर्मेशन सप्लाई चेन, उससे आप तफरी देखते हैं। तो जब कोविड जैसे कोई भी चीज़, वबा या ऐसे कोई नागानी आफत जब आती है, तो उसका अगर उसका दायरा जो है वो लोकल है, कोई कहीं सैलाब आ गया है, कहीं ज़लज़ला आ गया, तो उसकी जो उसका असर जो होता है वो लोकल होता है। जी ठीक है, वहाँ की सप्लाई से मुतासर होती है, सड़कें टूट जाती हैं, बिल्डिंग तबाह हो जाती हैं, लोग जो है वो काम नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब कोई आलमगीर वबा आती है, जैसे कोविड आ गई, तो उसका असर भी उतना ही बड़ा होता है। बिल्कुल ठीक। तो जैसे हम कहते हैं ग्लोबल सप्लाई चेन, आलमगीर सप्लाई चेन और बैन अवी सप्लाई चेन, उस पर तो बहुत बड़ा असर पड़ा, क्योंकि सफर पहले तो बंद हो गया, लोगों का जाना आना, हाँ सर, वाकई एयरलाइंस बंद हो गई वाकई। एयरलाइन बंद हो गई, तो मीटिंग खत्म हो गई, तफरीहात जो है, अब लोगों की तवज्जो जो है वो हो गई जरूरियात के ऊपर। जी जी। कि चाहे कैसी भी वबा हो, खाना पीना तो नहीं बंद कर सकते ना। जी जी बिल्कुल तो ठीक। आपकी जो डिमांड है खाने पीने की, वो तो वैसी की वैसी थी, जी जी। बल्कि कुछ बढ़ गई, क्योंकि लोगों जी ने जमा करना शुरू कर दिया। आपके दवाओं की जरूरत बढ़ गई, और उन पर जो है फोकस हो गया कि भाई इनको पहले जो इनकी सप्लाई चेन जो है वो चलती रहनी चाहिए, कुछ भी करके। और जो चीज़ें के लग्जरी आइटम थी, जैसे कि ज़रूरत की चीज़ें नहीं है, जैसे कि तफरी हो गई, मूवीज़ हो गई, वो तो खैर वैसे ही आप जा नहीं जी। सकते क्योंकि आपको पाबंदी है। थिएटर वगैरह हो गए, कॉन्फ्रेंसेस हो गई, शादी हॉल सुनसान हो गए, तो वो तमाम चीज़ें जो है ना उनसे तवज्जो हट करके, जिसे हम कहते हैं कि सप्लाई चेन के बेस, जिसे कहते हैं बेस, बुनियाद, जी तो जो बुनियादी जरूरत की चीज़ें उन पर जो है तवज्जो बढ़ी। जो कंपनी उस बिजनेस में थी पहले से, ब्रेड में, मिल्क में, और डेली ब्रेड में, इसमें, और ट्रांसपोर्टेशन वो तो है, दे थ्राइव, लोकल ट्रांसपोर्टेशन, इंटरनेट वगैरह, क्योंकि हर चीज़ जो है अपने इंटरनेट पर आ गई, तो उनकी जी। डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई। जी जी। और वो बिजनेसेस जो कि लग्जरी आइटम में थे, उनको वो बहुत सफर किया उन्होंने। जी जी। तो हमने जो रिसर्च किया उस पर, फिर हमने उस पेपर निकाला उसके ऊपर। तो उसमें ये मैसेज था, ये पैगाम था कंपनीज के लिए, जी जी। कि आप अपने देखें, आपकी जो मसनूआत है उनको आप देखें कि वो एक कहते हैं पोर्टफोलियो पूरी की पूरी जो है वो सिर्फ हाई एंड आइटम्स की तरफ ना हो, जी जी।
बल्कि उसमें आप जो है बेस सप्लाई चेन को भी इसमें शामिल कर रखें, ताकि कभी ऐसा हो तो आपके पास बेचने के लिए कुछ हो। अच्छा ठीक। ये ना अगर हाथ हाथ में बैठे हुए आप कुछ कुछ बेचने को नहीं, चूंकि आपसे थे ही लगी आइटम में से। जी तो जी। आप मिसाल ले लीजिए कि अब जहाँ बड़ी बड़ी कंपनीज बैठ गई, वहाँ हम्म। पास कंपनी जो है वो बहुत तेजी से ग्रो भी हुई। वॉलमार्ट के बहुत ग्रो इसलिए कि वहाँ सब कुछ सब वहीं पे गए, लोग लेने के लिए गए। जी जी। ग्रोसरी स्टोर है। अमेजोन की जो है सेल कहीं से कहीं पहुंच गई, चूंकि अब जाहिर है कि मॉल और भी ज्यादा वीरान हो गए, जी जी, लोग ऑर्डर ऑनलाइन ऑर्डर करने लग गए। ऑनलाइन और करने लगे। और इसी की वजह से ऑनलाइन की सर्विसेज है, इंटरनेट सर्विसेज, वो उन पे बहुत ज्यादा, और जो मीटिंग की सर्विसेज है, वेबएक्स हो गया, जूम हो गया, इनकी बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ गई। तो जी वेब जी। तो कोविड के आने से सप्लाई चेन मुतासर नहीं हुई है। सप्लाई चेन के कुछ कुछ उसके अनासर, कुछ उसके टाइप्स जो है मुतासर हुई हैं। क्योंकि देखिए ना, आबादी दुनिया की जो है वो उसको तो खाना चाहिए, पीना रोजाना जरूर चाहिए। तो वो बिल्कुल सिर्फ ठीक। ये हुआ है कि आपका आपका जो है ना, आपका जो आपका जो फोकस था, आपका जो डायरेक्शन था, वो थोड़ा बदल गया। जी लेकिन जी। सप्लाई चेन चल रही है वैसे की वैसी। अभी माल इंपोर्ट हो रहे हैं, एक्सपोर्ट हो रहे हैं। सिर्फ ये है कि लोग जो है हम्म वो इतना आपस में मिलना कम हो रहा है। हम्म। इसलिए बड़ा बड़ा जो मैसेज था, जो इम्पैक्ट था सप्लाई चेन और कोविड का, वो ये हुआ कि हर कंपनी को सोचना चाहिए कि हमें तैयार रहना चाहिए हर तरह से हम्म। लोगों की जो आम जरूरत की चीजें उनको पूरा करने के लिए। ठीक। मिसाल मिसाल ये भी है कि ऑटोमोबाइल कंपनीज ने अपने रीटूलिंग करके, अपने मशीनरी को रीसेट करके रेस्पिरेटर बनाना शुरू कर दिया। हाँ, ये बहुत अच्छी बात हुई थी वाकई। इतना बड़ी मिसाल है कि उन्होंने जो है अपने आप को फौरी तौर पर जो है अपने आप को पूरा अपने सिस्टम चेंज करके, तब्दील करके, बहुत थोड़े वक्त में जो है इतनी बड़ी खिदमत की लोगों की, जी जी। असेंबली लाइन पर जो है वो रेस्पिरेटर बनाया जिसकी लोगों की सख्त जरूरत थी। जी जी। इसलिए ये बड़ी मिसाल है कि ये और कंपनीज के लिए जो भी कर सकते हैं, आपको आप उसको फौरी तौर, जैसे आप गारमेंट्स कंपनी आपके पास, ठीक है, जी जी। तो आप तैयार रहिए कि कभी अगर ऐसा मौका आ जाए तो आप उसके लिए मास्क बनाने के तैयार रहिए आप। जी जी, वो तो सिंपल काम है कि ये तो शर्ट की जगह मास्क सिंपल, बनाओ। मगर ये सिंपल काम है, लेकिन जो उसकी फैब्रिक जो है ना, जी वो जी। होनी चाहिए। हम बहुत लोग मास्क पहन लेते हैं, उसमें जरूरी नहीं कि वो मास्क किसी काम का भी हो। उसकी हम्म। जो फैब्रिक है वो इस लायक होनी चाहिए कि वो जो उसको रोक सके। ये मिसाल अच्छा। है कि जी। कंपनी को इस बात पर गौर करना चाहिए कि इस कोविड के हवाले से कि हम्म। हम कितने कितने हम रिस्पॉन्सिव हैं, कितने हम तैयार हैं इन जी चीजों जी। से निपटने के लिए। अच्छा सर, बहुत शुक्रिया सर। अच्छा, हम जब सप्लाई चेन मैनेजमेंट को देखते हैं तो पिछले 30-40 साल में बहुत तब्दीली आई है इसके अंदर। बल्कि तब्दीली का ये जो अमल है ये हर रोज तेज ही होता जा रहा है। तो इस बैकग्राउंड की बुनियाद पर मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप मुस्तकबिल में क्या देखते हैं कि क्या ट्रेंड्स होंगे मुस्तकबिल में इसके। देखिए, मुस्तकबिल में देखने के लिए आप पहले माजी में थोड़ा झांक लीजिए जी जी। कि सप्लाई चेन जो है वो आज की चीज नहीं है, 1000 साल पुरानी चीज है ये। जी जी, तो ठीक है, जैसे जितना पुराना कारोबार है उतनी पुरानी सप्लाई चेन भी है। सप्लाई चेन भी है। आप देखें कि स्पाइस रूट जो है वो चलता था कहाँ से, जी जी। श्रीलंका, मडागास्कर से होता हुआ अरब और वहाँ से यूरोप, और सिल्क रूट जिसकी आज बात हो रही है, चाइना से जी लेकर जी। के यूरोप तक। तो मसाइल पहले भी वही थे, फोरकास्टिंग करना कि भाई हम कहाँ बेचने जा रहे हैं, सिक्योरिटी भी चाहिए थी। जी और जी। जनाब लेकिन जैसे जैसे इसका जो कहने के उरूज जिसका आया है वो आया है पिछले चंद दिहाइयों में, जी जी। जबकि टेक्नोलॉजी के हवाले से, जी क्योंकि कंप्यूटर्स ने जब शुरू में कंप्यूटर आए हैं तो उनके जो इस्तेमाल था वो सिर्फ पेरोल बनाने तक की हद तक था। बेसिक लैंग्वेज पेरोल बना रहे हैं, अच्छा डाटा स्टोरेज पेरोल बस। डेटा स्टोरेज था बस। लेकिन जब वो और उसमें कंप्यूटर लैंग्वेजेस जब एडवांस हुई हैं, जब उसमें काबिलियत काफ़ी आई, तो फिर शॉप फ्लोर पे साइंटिफिक लैंग्वेज आई हैं, जी जिनमें जी। कि डेटाबेस मैनेजमेंट, RDBMS जब आई हैं, तब वो उनको फिर सिंपल जो सिस्टम थे, बिल ऑफ क्वांटिटी, बिल मटेरियल्स लेकर के और MRP से लेकर के, तो उससे फिर क्या हुआ, कंपनीज को फिर ये उनके पास इस्तेदाद आ गई है, ये एबिलिटी आ गई कि वो प्लान कर सकें अच्छा ठीक। अगले महीना, अगले साल, विजिबिलिटी, और ये सब टूल जब उनके पास आ गया ना, जी तो फिर उनकी परफॉर्मेंस, उनकी काबिलियत बढ़ती चली गई। जी। उसके साथ साथ क्या हुआ है कि सप्लाई चेन मैनेजमेंट जो है, अभी एक तरह से इसका इसका इसमें के इर्तिका हुआ है इसका, ठीक है ना, इसका जी एवोल्यूशन हुआ है। जी। जी तो उसमें जो कई चीज जो उसमें आती गई हैं, टेक्नोलॉजी है, डिफरेंट स्किल्स, डिफरेंट लोगों की इल्मी सलाहियत,
क्योंकि सप्लाई चेन मैनेजमेंट में ऐसे लोग आते हैं, जो लोग काम करते हैं ना इसमें प्रोफेशन में, वो कई कई उससे आते हैं, कई बैकग्राउंड एरिया से। से, बैकग्राउंड से जी आते हैं। जी इंजीनियर्स आप देखें, इंजीनियर्स काम कर रहे हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट में, जी जी और इकोनॉमिक्स काम कर रहे हैं, बिजनेस में ग्रेजुएट्स काम करते हैं, और आईटी स्पेशलिस्ट काम करते हैं। कई लोग तो अपनी जो खास वो होती है, डिफरेंट किस्म की उनकी जो नजरियात हैं या अपने यूनिक जो उनके पर्सपेक्टिव वो लेकर के आते हैं। जी इस तरह जी से एनरिच होते हुए बढ़ते बढ़ते फिर इसकी जो बेस जो इसकी है ना, वो पहले पढ़ते थे, एक साइंस होती थी ऑपरेशन रिसर्च, जी ठीक है, जी ऑपरेशंस रिसर्च बिल्कुल। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग और सब पे आप जो है मैथमेटिकल साइंसेस को अप्लाई कर रहे हैं बिजनेस प्रोसेसेस में, जी जी मॉडल बना रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं कि क्या होगा, फोरकास्ट कर रहे हैं, व्हाट इफ एनालिसिस कर रहे हैं, बाइनोमियल, वो सब टूल जो अप्लाई करते हैं, उसको कंप्यूटर ने उसको आसान कर दिया असल में। जी जी वही काम जो आप पहले बनाया करते थे हाथ से, जब मैंने काम शुरू किया था बहुत पहले, हम्म, फॉर्म में बनाया करते थे लेआउट कि कैसे मशीन बनेगी, ठीक है, तो जी लेआउट जो हाथ से बनता था उस जी जी पर शीट्स पर, और हम जो है वो ड्राइंग बोर्ड पर ड्राइंग बनाया करते थे पार्ट्स की, ओ वो इंक पेन से, इससे उससे ओ हो हाँ। इतनी बड़ी बड़ी ड्राइंग्स, वो स्किल थी बड़ी। जी जी स्किल वाकई। क्राफ्टिंग करना बड़ी बात थी, इंजीनियर्स का काम था ये। जी जी आप जो है सारा काम कंप्यूटर पे कर सकते हैं मिनटों में। हम्म, उससे स्पीड बहुत बढ़ गई है डिलीवरी की, जी और कोलैबोरेशन लोगों का आपस में जो जो काम करने का जो जो सहूलत बढ़ जाती है। हम्म, सप्लाई चेन जो है इस लिहाज से, ये तो सब मादी तथा मुस्तकबिल में ही देखा जा रहा है कि भाई सप्लाई चेन का मुस्तकबिल जो है बहुत ही ताबनाक है, बहुत ही ब्राइट है। जी जी क्योंकि जैसे जैसे दुनिया की आबादी बढ़ती जा रही है, लोगों की जी जरूरतें बढ़ती जाएंगी हर जगह, उनका मैार जिंदगी बुलंद होता जाएगा, उन्हें जी बेहतर कपड़े चाहिए, बेहतर खाना चाहिए, बेहतर ट्रांसपोर्ट चाहिए। जी जी टेक्नोलॉजी के हवाले से जो है ना, ये ट्रेंड, ये पहला ट्रेंड तो ट्रेंड तो 8-10 है इसके बहुत से, लेकिन मैं आपको सिर्फ 3 ट्रेंड बता देता हूँ। पहला ट्रेंड तो है भाई कि वो सर्विस चेन्स, जी जी वो ज्यादा अहम हो जाएंगी बनस्बत प्रोडक्ट चेन के। इसका मतलब ये है कि हम जो चीजें खरीदते हैं, फिजिकल चीजें, कंप्यूटर हो गया, मेज हो गई, कपड़े हो गई, सब ये प्रोडक्ट चेन है। जी जी लेकिन जो चीज है कि हाथ, जो कि फिजिकल नहीं है, जो हाथ में नहीं रह सकता, जो कि मालूमात है, जी तालीम जी है, सॉफ्टवेयर खबरें है हैं, जैसे। सॉफ्टवेयर है, हम्म टीवी प्रोग्राम्स हैं, हम्म, मूवीज हैं, ये सब जो है इनकी और मशवरे हैं, कंसल्टिंग है, इनकी हम्म, वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। जी जी ठीक। अब टेक्नोलॉजी की प्रोडक्ट्स की के इकोनॉमी कम होने का मतलब ये नहीं कि ये इस्तेमाल कम होंगे, इनके इस्तेमाल तो बढ़ेंगे, लेकिन होता क्या है कि जो जो आपकी इकोनॉमी तरक्की करती जाती है, उस लिहाज से उसके उसके अंदर एफिशिएंसी की वजह से या ऑटोमेशन की वजह से उसकी कॉस्ट कम होती जाती है चीज़ों की। ठीक कॉस्ट कम हो जाती है जो चीज़ों। तादाद बढ़ती है, वॉल्यूम बढ़ता है, मगर कॉस्ट कम होती जाती जी जी बिल्कुल ठीक। है। ज़्यादा लोग चाहिए होते हैं उसको मैनेज करने के लिए, तो आप लोगों की स्किल जो है ना बदल जाती है। बजाय इसके कि आप मशीन पे खड़े होकर मशीन से कुछ बना रहे हैं, हम्म, मशीन अब आप उसको रोबोट बना देगा उसको मिनटों में, लेकिन आप रोबोट को प्रोग्राम करने लग जाएंगे। आप तो उसके लिए आपको बेहतर स्किल चाहिए। बिल्कुल ठीक बिल्कुल। तो सर्विसेज की जो है हम्म, इकोनॉमी ज्यादा बढ़ेगी। तो अच्छा अच्छा ट्रेनिंग है, ठीक। टेक्नोलॉजी है, कंप्यूटर्स है, प्रोग्रामिंग, इसकी वजह से ज्यादा बढ़ेगी। सिक्योरिटी, जहां आप बात करते हैं कंप्यूटर्स की, यू ऑल्सो नीड्स साइबर सिक्योरिटी। जी साइबर सिक्योरिटी तो आज के दौर का बहुत बड़ा चैलेंज है। कितनी बड़ी साइंस है, देखिए ना। जी जी अब जैसे कि सप्लाई चेन का है कि पहलू लॉजिस्टिक्स का, ट्रांसपोर्टेशन लॉजिस्टिक्स, उसमें जो है सारा सारा दामदार जो है वो जीपीएस के ऊपर है। जी जी वो सर्विसेज बढ़ती चली जाएंगी, ठीक है। तो ये तो हो गया पहला ट्रेंड, सर्विसेज। ठीक सेकंड है ट्रेंड क्या है, टेक्नोलॉजी। ठीक है। टेक्नोलॉजी की वजह से जो है वो स्पीड जो है बढ़ती जाएगी चीज़ों की। आपके पास कल आपने आज ऑर्डर प्लेस की, कल आपके सामने चीज़ मौजूद है, जी लोग तो जल्दी चाहते हैं प्रोडक्ट जल्दी सामने हो। चाहते हैं। और फिर तीसरी जो आखिरी बात बताऊंगा आपको ये है कि चूंकि हर मुल्क में अब मुख्तलिफ लोग रहने लगे हैं, मुख्तलिफ कल्चर हैं, आजकल ग्लोबल कल्चर है। आप कोई चीज़ कहीं पे एडवांसमेंट आती है, हर जगह फैल जाती है वो। जी जी बिल्कुल ठीक। फिर एक शहर में, एक मुल्क में मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ टेस्ट रखते हैं। जी जी एक ही शहर में ले लीजिए, वहाँ पिज़्ज़ा भी खाया जा रहा होगा, जी जी वहाँ पे कबाब भी बन रहे होंगे, जी जी बर्गर भी होगा, वहाँ पे हलीम भी होगी, जी ठीक है। जैसे अमेरिका में हम शहरों में देखते हैं हर चीज मिलती है। अमेरिका में आज मल्टी कल्चर, कराची में ये है, बॉम्बे में ये है, मुंबई में ये है, और ढाका चले जाए वहाँ ये है, दुबई में क्या है वहाँ भी ये है, आप जी तुर्की चले जाए इस्तांबुल, वहाँ भी यही है। तो इतना मल्टी कल्चरल है। हम्म, तो इससे क्या होता है, कंपनीज को चैलेंज होता है कि इतनी सारी रेंज को हम कैसे प्रोड्यूस करें। ठीक ठीक। उससे फिर आती है कॉम्प्लेक्सिटी।
अच्छा। कॉम्प्लेक्सिटी का मैं क्या कह सकता हूँ कि बहुत ज़्यादा, यानी कि मुश्किल इसलिए कि आपको हर लाइन को बनाने के लिए ज़्यादा डिफरेंट तरह मटेरियल चाहिए, मशीन्स चाहिए और पैकेजिंग भी चाहिए, तो उसकी मैनेज करने के ना, वो जो कंपनी मैनेज कर लेगी अच्छे तरीके से, जी जी। वो होगी कामयाब। ठीक। और जो कि हम इस सब नहीं कर सकते हैं, अपना प्रोडक्ट जो कम रखेंगे तो फिर आपके बिजनेस भी लिमिटेड रहेगा। ठीक। लेकिन अगर अपनी सप्लाई चेन को आप जो है इस लायक रखते हैं हम्म, कि आप इतना अच्छा मैनेज कर सकें उसको, कि आप सप्लाई लोगों की नीड्स को जो है, इसे कहते हैं माइक्रो माइक्रो सेगमेंटेशन, माइक्रो जी सेगमेंटेशन। जी जी। तो माइक्रो सेगमेंटेशन तो वही आ रही है और आएगी, आती चली जाएगी। ठीक। आज आप टीवी को ऑन करते हैं, क्लिक करते हैं, तो उसमें कितने प्रोग्राम्स होते हैं? जी जी। दैट्स माइक्रो सेगमेंटेशन। जी। तो ये चैलेंज है फ्यूचर का। ठीक। ठीक सर, हमने देखा कि मार्केट में सप्लाई चेन तो चेंज हो रही है। तो सर आज के दौर में और आने वाले वक्त में सप्लाई चेन में जॉब्स या करियर्स फिर किस तरह के होंगे, या लोग अगर सप्लाई चेन में हो तो वो क्या तवक्को कर सकते हैं कि वो कितनी बुलंदी तक जा सकते हैं इस प्रोफेशन को लेकर? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सप्लाई चेन जो एज ए प्रोफेशन जो है ना, जी जी। न सिर्फ ग्रो हुआ है इन नंबर्स, बल्कि इसकी अहमियत बहुत बढ़ गई है। जी जी। जब कोविड आया, अभी अपना बात की आपने कोविड की, जब कोविड का सिलसिला शुरू हुआ तो हर शख्स के मुंह पर सप्लाई चेन ही थी। जी जी। सप्लाई चेन चलती रहनी चाहिए, सप्लाई चेन को रिस्क ना हो, सप्लाई चेन ऑफ मेडिसिन, सप्लाई चेन ऑफ वैक्सीन, सप्लाई चेन ऑफ दिस एंड दैट। जी जी। तो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं, रियासतों के हेड्स हैं, वो सप्लाई चेन उनके मुंह से निकल रहा था। जी जी। तो उसकी अहमियत है। कंपनीज में क्या है कि एक जमाना था कि सप्लाई चेन जो है वो यूज टू बी लाइक एक मैनेजर लेवल तक, डायरेक्टर लेवल तक होता था सप्लाई चेन का बंदा। अब सप्लाई चेन के लोग जो है वो सीईओ तक होते हैं। जी जी। उसकी अहमियत इतनी है, वाइस प्रेसिडेंट सीईओ मामूली बात है। सप्लाई चेन में उसकी उसकी सैलरीज, उसकी इंपॉर्टेंस कंपनीज में इतनी बढ़ गई है कि आप जब देखते हैं कि कंपनीज की एनुअल रिपोर्ट जो आती है, जी उसमें सप्लाई चेन का जरूर जिक्र होता है जी। जी कि उसकी एफिशिएंसी कितना, उसकी कंपनीज कितनी है। और इसी हवाले से इसका प्रोफेशन की भी बहुत ज्यादा डिमांड है। हर कंपनी सप्लाई चेन मैनेजर चाहिए, क्योंकि जी। उन्हें बिजनेस करना है अगर, तो आप सप्लाई चेन मैनेजर आपको चाहिए होंगे। जी आप जी देखें कि एक कंपनी जो है, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में आमतौर पे क्या होता है कि अगर आप उनकी बैलेंस शीट देखें, बल्कि नहीं, सो बैलेंस शीट नहीं, आप इनकम इनकम स्टेटमेंट देखें। जी। इनकम स्टेटमेंट में जो एक्सपेंसेस का जो कॉलम है ना, जो एरिया है, तकरीबन 60 to 75%, 60 से 70% जो है ना, वो होते हैं मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस होते हैं, ऑपरेशन एक्सपेंस, जी। ऑपरेशन। ठीक है। 60-70%। ठीक है। ठीक है, इसमें वेजेस, सैलरीज भी आ गई, इसमें मटेरियल भी आ गया और चीज भी आ गई। और आपका जो नेट प्रॉफिट जो होता है, मुनाफा, जैसे कहते हैं बॉटम लाइन, जी वो जी। होता है 8-10% मैक्सिमम। जी जी, इतना ही होता है। जी कंपटीशन कम, यू आर लकी इफ यू हैव मोर देन दैट। जी। जी। तो अगर सप्लाई चेन आप ठीक से मैनेज करेंगे, तो 60-70% में से आपने 10% बचा लिया अगर आपने, हाँ, ये है सक्सेस। तो वो आपकी बॉटम लाइन पे ना डबल हो गई आपकी। जी, कि कितना उसका अगर इम्पैक्ट कॉस्ट है। बचा ली तो प्रॉफिट दुगना हो जाएगा। बिल्कुल, ये परचेसिंग ले लें, परचेसिंग को कहते हैं कि जी लो लो हैंगिंग फ्रूट, यानी इतना ज्यादा है वो, कुछ चीजें करके आप इतने पैसे बचा लेते हैं कि आपकी कंपनी जो है प्रॉफिट में आ जाती है। तो उन चीजों की, उस टेक्निक की वजह से जो स्किल्स है सप्लाई चेन मैनेजर के पास, इतनी ज्यादा अहम है कंपनीज जी के जी। लिए, कि वो उनके पास खास ट्रेनिंग होती है कि उनकी आंखें देखती हैं कि कहाँ पैसे बचाने हैं, कहाँ पर वैल्यू ऐड करनी है, कहाँ पर जो है वो जी इन्वेंट्री को कम कम कर सकते हैं, कहाँ पर टाइम कम कर सकते हैं। तो वही सब तो सारा कुछ तो होता है। जी। जी तो दैट्स व्हाट मेक्स एंड ब्रेक्स अ कंपनी, दैट्स ऑल द एफिशिएंसी। जी। तो सर सप्लाई जैसे चेन मैनेजमेंट की, जी। जैसे बाज दफा अब ये देखने में आया कि जैसे मैन्युफैक्चरर्स जो होते हैं, बाज वो अपने डिस्ट्रीब्यूटर को कहते हैं कि भाई इतने इतने लेवल की इन्वेंट्री मेंटेन रखो लाजमी। उस तरह ये होता है कि उनको खुद इन्वेंट्री नहीं रखनी पड़ती, डिस्ट्रीब्यूटर के उस पर चली जाती है। बहुत सी टेक्निक्स इस तरह की हैं, आपने सही कहा। जैसे अगर बस के तीन फर्ज के तीन तीन दर्जे हैं, तीन अगर मदारिज हैं, ये तीन जगह हैं जहाँ आप सामान रखते हैं। जी जी। ठीक है, वो तीनों कंपनी आपस में अगर अगर गुफ्तगू करें और एक्सचेंज करें आइडियाज, तो जी। जैसे आपने कहा कि एक के पास सामान अगर रहेगा माल, हम्म, तो दूसरे उससे ले सकते हैं। उस तरह से तीन पॉकेट्स के बजाय एक पॉकेट में होगा, तो वो उसकी वैल्यू, उसकी क्वालिटी रखनी पड़ेगी आपको, कम होगी वो। जी जब जी। कम हुई, आपके पैसे बच गए आपके। ऐसी कॉस्ट सेविंग करते 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 आप जो है, हम्म, फायदा सिर्फ किसको होता है? हम्म, फायदा होता है मुझे और आप, जी एंड कस्टमर को। जी। जी जो कंपनी जो compete करती हैं, आपस में मुकाबला करती हैं एफिशिएंसी में या पैसे बचाने में, तो आपको डायरेक्ट जब कॉस्ट कम होगी तो हमें फायदा होगा। जी, बिल्कुल ठीक। ये वजह है कि आज से 20 साल पहले एक मिनी वैन मिलती थी $26,000 की। जी जी।
बहुत सारी किस्म की, इसमें कुछ फीचर नहीं, कुछ नहीं। जी जी आज वही मिनी वैन उससे कम पैसों में मिलती है, और कितनी एडवांस है देखिए आप। जी जी, वाकई कोई तो ये कैसे हुआ, ये जादू कैसे मुकाबला हो नहीं। गया? जी जी सब सप्लाई चेन मैनेजमेंट है ये, जिसमें कि आप जो है उसकी मटेरियल्स की क्वालिटी, उसकी इन्वेंट्री, उसके प्रोसेसिंग, उसकी हर चीज़ पे आप तवज्जो देते हैं, उसको कॉस्ट जी कम। और फिर इसमें आप चीज़ इस्तेमाल करते हैं जैसे कि टेक्निक है, लीन मेथोडोलॉजी है, जस्ट इन टाइम है, सिक्स सिग्मा है, ये सब टूल्स हैं आपके हाथ में। जी सर। इनके हवाले से फिर आप जो है कॉस्ट कम करते 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 और उसकी क्वालिटी बढ़ती आती है, कॉस्ट कम होती आती जी अच्छा सर, एक और सवाल है मेरा कि ये सवाल मैं अपनी एक ऑब्जर्वेशन से शुरू करता हूँ। है। जी ये इस तरह है कि आज से तकरीबन 22-23 साल पहले जब मैंने ये प्रोफेशन ज्वाइन किया तो मेरे पास एमबीए की डिग्री जरूर थी, मगर मेरे पास कोई ट्रेनिंग नहीं थी इस लाइन की। मुझे शुरू से पढ़ना पड़ा और फिर काफी एक मुश्किल मरला था मेरा कि एक एक कदम पे एक एक चीज को सीखना पड़ा काम पे रहकर। तो मैं ये आपसे पूछना चाहता हूँ कि अब आप किन यानी या तो सप्लाई चेन की जो ट्रेनिंग है, क्या सिर्फ सप्लाई चेन वाले ही हासिल करें, या आप एडवाइस करेंगे कि जो दूसरे डिपार्टमेंट के लोग हैं वो भी हासिल करें इस ट्रेनिंग को? सप्लाई चेन तो हर एक को अफेक्ट करती है। कंपनी में आप काम कर रहे हैं, अगर आप एचआर अकाउंटिंग में हो, जी जी आप सप्लाई चेन ताल्लुक पड़ता है आपका। सेल्स सेल्स में हो, मार्केटिंग में हो, सप्लाई चेन से ताल्लुक होता है। जी जी सबसे ज्यादा कहते हैं क्रॉस फंक्शनल ये प्रोसेस है सप्लाई चेन। जी जी ये सप्लाई चेन में हर तरीके तरफ से लोग आते हैं, जिसमें मैंने अर्ज किया था कि इंजीनियरिंग से और इकोनॉमिक्स से, बिजनेस से आते हैं। जी जी बिल्कुल ज्यादा ठीक। कि अब जो आपकी जो ट्रेनिंग होती है कॉलेज यूनिवर्सिटी में, जी जी उसका सेट करिकुलम है और बहुत ही ब्रॉड बेस्ड है। हम्म, ठीक है, आप पढ़ते हैं, बेसिक प्रिंसिपल पढ़ते हैं और थ्योरी पढ़ते हैं। लेकिन जो सप्लाई चेन की जो ट्रेनिंग होती है, प्रोफेशनल ट्रेनिंग, हम्म, उसका फायदा ये होता है कि आपको करंट प्रैक्टिसेस, बेस्ट प्रैक्टिसेस का, आज को दुनिया में जो कुछ हो रहा है, हम्म, वो उससे आपको आगाही होती है। जी जी ठीक ठीक। और आपके ट्रेनर्स वो होते हैं जो कंपनी बिजनेस में काम करते हैं, कंपनी में काम करते हैं, जो अंदर की पूरी खबर रखते हैं किस तरह काम होता है। वो हमारे जो स्टूडेंट्स आते हैं यूनिवर्सिटी से, कॉलेजेस से, उनकी तो आंखें खुल जाती हैं कि ये अच्छा, ये कुछ हमें सीखना चाहिए। जी हाँ, आपको 2+2 4 तो आता है, लेकिन 2+2 4 बॉक्सेस नहीं आते। अच्छा। तो ये बड़ा, तो उसको जो है उसको 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 फॉर्मेट करना, क्या वो नॉलेज अप्लाई कैसे करते हैं। तो हमारे ट्रेनिंग में ये होता है कि उनको हम जो है देते हैं, टूल्स देते हैं, अच्छा। सिमुलेशन टूल, जिसमें कंपनी खुद क्रिएट करते हैं कंप्यूटर पे, उसको रन जी करते हैं। जी जी तो वो बिल्कुल जैसे हैंड्स ऑन होता है ना, डिसीजन मेकिंग, फैसला कैसे करना है, क्या करना है, बेचना है कैसे। तो ठीक। वो ट्रेनिंग की बात ही कुछ और होती है फिर। अच्छा, यानी आप ये कह रहे हैं कि हर प्रोफेशन के लोगों को अगर इसकी ट्रेनिंग मिले तो इंशाल्लाह सारी कंपनी को ही फायदा होगा। या चूंकि सप्लाई चेन मैनेजमेंट रॉकेट साइंस नहीं है, ये है बहुत ही बेसिक चीज। जी जी कोई इसमें कोई मुश्किल बात नहीं, इसमें कि आप उससे समझेंगे, जैसे कि आप मास्टर करें इंजीनियरिंग में, आपको बहुत कुछ मैथ पढ़नी पड़ेगी, बहुत ऐसा नहीं है, या मेडिसिन हम्म, पढ़ना है, नहीं। हालांकि मेडिसिन सप्लाई चेन बहुत ही रोबस्ट है, ठीक है, हम्म, वैक्सीन है, फार्मास्यूटिकल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, सप्लाईज हैं। सप्लाई चेन तो हर जगह है। जी जी ये सप्लाई चेन मैनेज करने का जो 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 स्किल्स, जो गुण है ना, हम्म, वो बहुत ही कॉमन सेंस किस्म के हैं, अच्छा ठीक। स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। जी इसीलिए बहुत प्रोफेशंस के लोग सप्लाई चेन में आकर सप्लाई चेन मैनेजर बन जाते हैं, क्योंकि उनके पास बेसिक्स जो स्किल्स है वो होती हैं। जी जी आपको समझ नहीं होता है कि आप स्टार्ट करें कहाँ से, डिमांड से, जी मांग से, कि उसको उसको कन्वर्ट कैसे करना है मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट के लिए। तो ठीक उसकी मैनेज कैसे, स्केजुलिंग कैसे करनी है, प्लानिंग कैसे करनी है, बजट ठीक। कैसे बनाना है, तो वो सब। तो आप अगर आप कॉलेज, स्कूल, यूनिवर्सिटी में कोई भी डिग्री आपने की हुई है, आर्ट्स हो, चाहे वो कॉमर्स, इकोनॉमिक्स हो, बिजनेस हो, एमबीए किया हुआ हो, तो आपके पास वो बेसिक नॉलेज आपको होती है, नॉलेज को उसको मोल्ड करके सप्लाई मैनेजमेंट में उसको ट्रांसफॉर्म कर सकेंगे। लेकिन आपको उसके लिए आपको ठीक फोकस ट्रेनिंग चाहिए होती है। ठीक सर, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, ट्रेनिंग में अगर हम अब बात करें तो ट्रेनिंग में अच्छी सर्टिफिकेशंस कौन सी हो सकती हैं, और कुछ अगर सर्टिफिकेशंस के इसके अगर आप कुछ हमें नाम बताना पसंद करें? या सप्लाई चेन में देखिए ना, यूं तो डिग्रीज भी हैं, सप्लाई चेन में डिग्री है, मास्टर्स भी है, बैचलर्स भी है, डिप्लोमा भी है। जी तो जी मैंने ऐसी, जैसे वो एक स्ट्रक्चर्ड और बहुत, जैसे कहते हैं ना कि एक बेसिक फंडामेंटल फाउंडेशन बन जाती है। जी जी लेकिन प्रोफेशनल डिजिग्नेशन जो होता है ना, उसकी बात और होती है। इट्स जी लाइक आइसिंग ऑन द केक, कि आपका आप जो है प्रैक्टिकल नॉलेज आपको आ रही है, जी जी उसके लिए जो है हर तरह की सर्टिफिकेशन है। लेकिन सप्लाई चेन के ऊपर खास तौर पे 2-3 ही हैं जो ग्लोबल लेवल की हैं। जी जी उनमें एक जो है सिस्कॉम है, जिसको जी
बड़ा सी ऑफर करती है। हम्म, इस काम में क्या है कि उसने पहली बात तो ये कि ये थर्ड पार्टी एक्रेडिटेड है, जी जी। ऑथराइज अप्रूव किया हुआ थर्ड पार्टी ने, इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट एनसी ने अप्रूव किया हुआ इसको। तो अच्छा ये कोई ANSI, अच्छा। एएनसी ने, जो कि बहुत 100 साल पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है जी जी। accredit करने की, तो दिस इज लाइक बियॉन्ड एनी क्वालिटी मार्क। सर इधर मैं पूछना चाहूंगा कि इनके ANSI के साथ इसको रिकग्नाइज कराने में, एफिलिएट कराने में कि आपको कितना टाइम लग गया था? नहीं, एनसी तो रेगुलेट करती है, बहुत कंपनियां करती है, लेकिन ये है कि सबको नहीं करती है। बहुत जी जी। बहुत उसके इसके इसका मैार बहुत ही सख्त मैार है, उसके बहुत स्ट्रिंजेंट है, बहुत डिफिकल्ट है। जी जी। तो इट टुक लाइक लॉन्ग टाइम, और उसमें काफी कुछ इन्वॉल्व हो जाता है उसके अंदर। बहरहाल हमने बेंचमार्क को अचीव किया, और सिर्फ हासिल करना ही नहीं था, बल्कि उसको मेंटेन भी करना होता है। उसके अच्छा, ये इनका उसका ऑडिट करना रिक्वायरमेंट है कि आप मेंटेन भी करेंगे उन होता है, स्टैंडर्ड्स को। उसका ऑडिट्स होते हैं, सर्वेलेंस होती है। यू हैव टू जी मीट एंड एक्सीड स्टैंडर्ड ऑन एन ऑनगोइंग बेसिस। जी जी। इट्स नॉट अ वन शॉट, मुस्तकिल ठीक। गारंटी है कि क्वालिटी इसकी अच्छी होगी। जी जी। तो सिस्कॉम उसका नाम है, सर्टिफाइड इन सप्लाई चेन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट। जी जी। तो पहले इसकी खूबी ये है कि ये एनसी एक्रेडिटेड है। जी जी। सेकेंडली ये है कि इसमें दोनों बातें मिल जाती हैं आपको, सप्लाई जी चेन मैनेजमेंट भी है और ऑपरेशन मैनेजमेंट भी है। जी। ठीक। ना सिर्फ कोलैबोरेशन और कोऑर्डिनेशन और इंटीग्रेशन जो आपकी होती है डिफरेंट कंपनीज में, वो भी है, जी आउटलुक भी है, वैल्यू रियलाइजेशन भी, और ऑपरेशन जो होते हैं, स्केड्यूलिंग, जी। प्लानिंग, मैन्युफैक्चरिंग, प्रायोरिटाइजेशन, वो सब, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, अच्छा। वो सब इसमें शामिल है। ठीक ठीक। तो ये सिस्कॉम इसका नाम है, जो हम लोग ऑफर करते हैं। अच्छा, तो सर ये इदारा आप कितने अरसे से, कितना अरसा हो गया अब इसको बने हुए? 40 years। माशाल्लाह 40 इयर्स। 2020 2021 में, नेक्स्ट ईयर वी आर सेलिब्रेटिंग आवर 40th एनिवर्सरी, माशाल्लाह, बहुत अच्छे सर, बहुत अच्छे। अल्हम्दुलिल्लाह। एंड इतना खुशी का मौका है कि हमने ये पूरे बोर्ड ने फैसला किया कि भाई हम जो है अपनी फीस में बहुत डीप डिस्काउंट देंगे, खासतौर पर इसलिए कि कोविड है, तो लोगों को जरूरत ठीक भी इस ठीक। चीज़ की। तो ठीक है। दो उसके पहलू हैं, एक तो ये कि हमें लोग हेल्प करनी चाहिए, हमेशा से ये कंपनी करती है लोगों की हेल्प, और ज़्यादा स्टेप आउट कर रहे हैं, और फीस बिल्कुल स्लैश कर दी है, ज़्यादा लोग से फायदा उठा सकें। जी। और दूसरी बात ये कि वी आर सेलिब्रेटिंग और 40th एनिवर्सरी। अच्छा सर। अच्छा सर, जो सिस्कॉम में आप ट्रेनिंग देते हैं, तो क्या उसके लिए किसी कैंडिडेट को आपके पास आना पड़ता है, या आप जाते हैं, या इसका क्या, किस तरह आप ये ट्रेनिंग देते हैं? नहीं जी, ऑनलाइन तो लोग आज हुए, हम तो कब से ऑनलाइन है। अच्छा। या हमारे स्टूडेंट्स जो एक ही क्लास में, जी जी। और ट्रेनिंग ट्रेनिंग होती है ऑनलाइन फ्रॉम जी। यूएस। ठीक अच्छा। है, जो हमारी फैकल्टी है, फैकल्टी एमआईटी के फैकल्टी, हम लोग हैं, हम्म, पीएचडीज हैं, वो पढ़ाते हैं। ठीक है। पढ़ाई ऐसी नहीं होती कि लेक्चर दे दे बैठ करके, इस हैंड्स ऑन, इस इन्वॉल्विंग। अच्छा। हम लोग जो है एक्सपेरिमेंट्स करते हैं ऑन, लाइक स्टूडिंग, जैसे एक रूम में होते हैं, हम्म। सिमुलेशन करते हैं। ठीक है। तो इस एक क्लास में आपको लोग मिलेंगे यूएस से, कनाडा से, अफ्रीकन कंट्री से मिलेंगे आपको, नाइजीरिया से, केनिया से, दुबई से मिलेंगे, माशाल्लाह, सब अभी सारी सब सारी जो है दुनिया से लोग इकट्ठे होते हैं दुनिया, क्या? एक 15 बंदों में जो है ना, हम्म। 5 मुल्क तो कम से कम होते हैं। अच्छा, टाइम जोन भी फर्क होते होंगे उनके फिर? या इसीलिए क्लास शुरू होती है सुबह 9 बजे यूएसए में। अच्छा। तो दुबई में इसकी टाइम तक दोपहर का होता है, दे स्टार्ट एट 1-2 o'clock। हम्म, नाइजीरिया में शुरू होते हैं अराउंड द सेम टाइम। फिर जो हमारे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में, वो उनके लिए शाम हो रही होती है। जी जी। तो ये दिस इज द ब्यूटी के वी ऑल से गुड मॉर्निंग, गुड हम्म, आफ्टरनून, गुड इवनिंग, एंड वी स्टार्ट। एंड अच्छा। वो होता है कि उनका जो पर्सपेक्टिव है, हर एक का अपना अपना नजरिया लाते हैं ना, जो उसमें स्टूडेंट्स भी होते हैं कॉलेज के, जी जी। उसमें प्रोफेशनल भी होते हैं, काम कर रहे होते हैं, बड़े सीनियर लोग भी होते हैं। जी जी। तो वो जो जो वैल्यू ऐड करते हैं ना बिजनेस, हमारे सेशंस को, वो अमेजिंग होती है, उसमें मतलब देखने वाला काम होता है, अच्छा। और बड़ा बड़ा एंजॉय करते हैं लोग। अच्छा। अच्छा सर, ये तो हो गया ट्रेनिंग। तो जो ब्रेसी है या सिस्कॉम है, ये कोई ऐसा प्लेटफॉर्म भी अपने स्टूडेंट्स को, मेंबर्स को देते हैं कि जहां वो अपनी कोई राइटिंग है या कोई वीडियो है वो दें, तो आप मेंबर्स के साथ उसे डिस्ट्रीब्यूट करके शेयर करते हैं? हाँ, हम तो अपने स्टूडेंट्स को एनकरेज करते हैं कि सिर्फ सर्टिफिकेट लेना काफी नहीं है, यू शुड फीचर योरसेल्फ, अपने आप को प्रमोट भी करें आप। जी जी। हमारा अपना एक न्यूज़लेटर है जो पूरी ग्लोबल में पढ़ा जाता है, मंथली न्यूज़लेटर जाता है। अपने स्टूडेंट से कहते हैं कि आप जो है राइट हम्म, आर्टिकल्स, विल पब्लिश इट फॉर यू, आप अपने उसको में पब्लिश हो जाए, अपने रिज्यूमे पे डालें उसको कि मैंने आर्टिकल पब्लिश हुआ है। जी जी। सोशल मीडिया भी हमारे लिंक्डइन में हमारे बहुत बड़ी फुटप्रिंट है,
यूट्यूब भी है, तो हम अपने स्टूडेंट्स को एनकरेज करते हैं कि अपने आप को प्रमोट करें और अच्छा इंटरव्यू के प्रिपेयर करें अपना आप में, तो हेल्प करते रहते हैं। ये उनके लिए बहुत अच्छा होता है कि अच्छा प्रोफेशनली वो लोग जो है ना, दे क्रिएट नेटवर्क लाइक दैट। अच्छा अच्छा, एक नेटवर्किंग बनती है, एक लोगों के साथ राब्ता बनता है इसके थ्रू। चलिए सर। फिर हाँ, सॉरी सॉरी, एक बात और भी है। जी जी हमारे पास एक इदारा है, इसका नाम है प्रोग्राम एडवाइजरी ग्रुप, PAG। जी, पीएजी। PAG में जो है ना, जो कहते हैं स्टेक होल्डर्स आते हैं, उसमें रिप्रेजेंट करते हैं। जी इट जी मीन्स इसका ताल्लुक किन किन लोगों से है। उसमें एम्प्लॉयर्स आ गए, जो कि मैनेजर होते हैं, एम्प्लॉय करते हैं। स्टूडेंट्स हो गए, पास्ट स्टूडेंट्स हो गए, एकेडमिक्स प्रोफेसर हो गए, और इंस्ट्रक्टर्स हो गए। तो ये सब लोग जो है ना, उसमें मिल करके प्रोग्राम की असेसमेंट और रिपोर्टिंग टू IMC वो सब करते हैं। तो स्टूडेंट्स को हम इंकरेज करते हैं कि इसमें आके शामिल हो, मेंबर बने PAG अच्छा के, और उसमें काम करें, वॉलंटियर करें उसमें। ठीक ठीक ठीक। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, आपने मुझे इतना टाइम दिया। तो बहुत शुक्रिया आपका। मेरी आपसे दरखास्त है कि ये सिलसिला जारी रहना चाहिए। इंशाल्लाह। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि अब तक हमने जो 2 प्रोग्राम किए वो जर्नल थे कि हम सप्लाई चेन की इनसाइट दें या सप्लाई चेन मैनेजमेंट की दें। अब की है कि कोई टॉपिक, कोई इसका खास टॉपिक लेकर मैं आपके साथ बिल्कुल बैठना बिल्कुल, चाहूंगा। आप फरमाइए, बिल्कुल इंशाल्लाह। और मेरी अपनी देखने वालों से भी गुजारिश है कि अगर आपके जहन में भी कोई टॉपिक हो, आप चाहते हो कि हम किसी खास टॉपिक पे बात करें, तो आप भी कमेंट्स में लिखते हैं। इंशाल्लाह मैं आफ्ताब खान साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस टॉपिक की ज्यादा रिक्वेस्ट आई है तो उस पर हम बात करें। मैं बहुत शुक्रिया सर एक दफा फिर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, और बहुत एंजॉय किया मैंने डिस्कशन आपसे। थैंक जी यू सो सर, मच। बहुत शुक्रिया। ओके सर, अस्सलाम वालेकुम।